नमस्कार, बहुत स्वागत है। अ वेरी वार्म वेलकम। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। आशा करती हूं कि आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं, सकारात्मक हैं। और वीकली प्रेडिक्शंस के इस वीडियो में इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, बात करें कि आपके लिए अफर्मेशन क्या है, इस हफ्ते में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स होने वाले हैं और ये हफ्ता कैसा रहेगा, इन सब चीज़ों के बारे में। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज़ है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रही हूँ। पहली चीज़ तो आई हैव बीन नोटिसिंग कि कई सारे लोग जो हैं अपनी डिटेल्स नीचे कमेंट सेक्शन में फॉरवर्ड करते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में डालते हैं और आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर एनालिसिस करूं और आपका चार्ट जो है वो देख करके उसके ऊपर आपके क्वेश्चंस के आंसर्स दूं। तो पहली चीज़ तो ये है कि Q&A का हम अलग से एक वीडियो बना लें जिसमें कि आपके सबके सवाल जो हैं उसमें इंक्लूड किए जाएं, बिकॉज़ बहुत सारे सवाल जो हैं वो फेसबुक पर भी आते हैं, यूट्यूब पर भी आते हैं। तो हम ऐसा करेंगे कि या तो वीकली प्रेडिक्शंस के वीडियो में ही जो लास्ट का सेक्शन रहेगा आफ्टर द हॉरोस्कोप, आपकी सभी की राशियों के बाद 2 क्वेश्चंस हम उसमें इंक्लूड करेंगे। तो आप अपने जितने भी सवाल हैं आप इस वीडियो के एंड में यानी कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। आप चाहे फेसबुक से जुड़ रहे हैं, चाहे यूट्यूब से जुड़ रहे हैं, आप ज़रूर अपने क्वेश्चंस आप भेज सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हम कोशिश करेंगे कि चाहे 15 डेज़ में चाहे हफ्ते में एक बार लाइव सेशन ज़रूर रखें, जिसमें कि जो कि Q&A के बेसिस पर ही होगा, क्वेश्चन एंड आंसर्स के बेसिस पर ही होगा और आप अपने सब सवाल जो हैं उसमें डाल सकते हैं। तो इसी के साथ अगले वीडियो से यानी कि अगले वीकली प्रेडिक्शंस के वीडियो से हम इसको इंक्लूड करेंगे। तो आपके कोई भी सवाल हो, बिकॉज़ पहले भी कई सारे लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं, तो आपका कोई भी सवाल हो, अगर आपको लगता है कि आपके हॉरोस्कोप से जुड़ा हुआ हो, तो आप यहाँ पर अपनी डिटेल्स जो हैं वो शेयर कर सकते हैं एंड वील इंक्लूड इन द नेक्स्ट वीडियो। तो इससे पहले कि हम अफर्मेशन डिस्कस करें, एक छोटी सी चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जब भी हम यूनिवर्स से कुछ चाहते हैं, अपने ईष्ट से कुछ चाहते हैं, उस परमेश्वर से कुछ चाहते हैं, तो हम सबको ही सबसे पहली चीज़ कि उस हायर वाइब्रेशन पर होना ज़रूरी है ताकि आप रिसीविंग एंड पर हों। कहने का मतलब ये है कि आप अगर कुछ मांग रहे हैं यूनिवर्स से, उस सुप्रीम पावर से, तो आपको वहाँ प्रेजेंट होना भी ज़रूरी है ना, जहाँ पे वो आपको देंगे। दैट मीन्स कि उस हायर वाइब्रेशन पर आपको वाइब्रेट करना ज़रूरी है और उसी के लिए हम अफर्मेशन सेट करते हैं, क्योंकि जब तक आप पॉजिटिव नहीं होंगे, जब तक आप सकारात्मक नहीं होंगे, तब तक आप कुछ रिसीव करने के मोड में ही नहीं होंगे। सपोज़ कि ईश्वर आपको कुछ देना चाहते हैं, राइट, और यूनिवर्स आपको अलग अलग तरह से मैसेजेस कर रही है, लेकिन आप समझ ही नहीं पाएंगे उस चीज़ को। अब मैसेजेस के फॉर्म में इसको हम एक और वीडियो में भी इंक्लूड करेंगे कि 1-1 का मैसेज क्या होता है, इस तरीके के कौन कौन से मैसेजेस होते हैं जो आपको मिलते हैं यूनिवर्स की तरफ से। कई बार आपको अलग तरह की इंट्यूशंस होती हैं। तो इस तरह से जब तक आप रिसीविंग एंड पे नहीं होंगे तब तक आपको कुछ मिल ही नहीं पाएगा और उसके लिए हम अफर्मेशन सेट करते हैं। और इन अफर्मेशंस में जो जो पर्टिकुलरली वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं, अब सपोज इस हफ्ते का अफर्मेशन है दैट आई एम काइंड एंड ब्लेस्ड। सपोज आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज दे रहे हैं दैट यू आर ब्लेस्ड। कहने का मतलब यही है कि आपको यूनिवर्स उसी तरीके की एनर्जीज जो है वो भेजती है, इसीलिए आप उस हायर वाइब्रेशन पे वाइब्रेट ज़रूर करें और इस अफर्मेशन को ज़रूर प्रैक्टिस करें। जब तक आप काइंड नहीं होंगे दूसरे लोगों के साथ, तब तक यूनिवर्स भी आपके साथ काइंड नहीं होगी। सपोज़ कि आप किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि वो सुप्रीम पावर आपको कुछ अच्छा दे देगी। तो इसीलिए सबसे पहले, चाहे आपके आसपास जो भी जैसा भी है, आप काइंडनेस के साथ उन लोगों के साथ एक अपना जो अटैचमेंट है वो रखिए। दूसरी चीज़, खुद को ब्लेसिंग ज़रूर कीजिए, डेली खुद को ब्लेसिंग ज़रूर दीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक आप खुद को ब्लेसिंग्स नहीं देंगे तब तक आप अपने अंदर एक पॉजिटिविटी को उसको जागृत कर ही नहीं सकते। तो इस अफर्मेशन को इस हफ्ते में ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा दैट आई एम काइंड एंड ब्लेस्ड इन द मॉर्निंग 5 मिनट्स, इन द इवनिंग 5 मिनट्स। इसी के साथ इस हफ्ते में, क्योंकि नवरात्र का पर्व चल रहा है, आप सभी को नवरात्रि की एक बार फिर से बहुत शुभकामनाएं। 3 अक्टूबर से लेकर के 9 अक्टूबर तक हम बात कर रहे हैं। वी आर इन द मिड ऑफ दीज प्योर 9 डेज एंड 3 तारीख को दुर्गाष्टमी का पर्व रहेगा, उसके बाद 4 तारीख को महानवमी का पर्व रहेगा, 5 तारीख को इस बार विजयदशमी रहेगी यानी कि दशहरा रहेगा, उसके बाद 6 तारीख को पापकुंशा एकादशी का दिन रहेगा। इस बार एकादशी तिथि और द्वादशी तिथि एक ही दिन पर लगभग पड़ेगी, क्योंकि टाइमिंग लगभग
एक ही दिन में पड़ रहा है। तो पद्मनाभ द्वादशी जो है वो भी 6 तारीख को ही पड़ रही है। 7 तारीख को इस बार प्रदोष व्रत रहेगा। 6 तारीख को शरद पूर्णिमा का पर्व रहेगा। वाल्मीकि जयंती और मीराबाई जयंती भी इस बार 9 तारीख को ही पड़ रही है। और 10 तारीख से आप जानते हैं कार्तिक मास की शुरुआत हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण का, भगवान विष्णु का प्रिय महीना, और कार्तिक मास में कार्तिक स्नान किया जाता है। पूरे कार्तिक मास के ऊपर क्या नियम है, क्या किस तरह से पूजा पाठ करनी चाहिए, इसके ऊपर अलग से वीडियो मैं बनाऊंगी। लेकिन फ़िलहाल आपको बता देती हूँ कि कार्तिक मास जो होता है वो पूरे साल भर में, एक तो पंच पर्व के मुख्य त्यौहार जो आते हैं वो इसी कार्तिक मास में आते हैं। देवउठनी एकादशी का पर्व इसी कार्तिक मास में आता है। गंगा स्नान जो है, तुलसी विवाह जो है वो इसी मास में ही मनाया जाता है। तो काफ़ी सारे मुख्य त्यौहार जो हैं वो इसी मास के अंदर आते हैं। भगवान विष्णु इस समय पर योग निद्रा से जागते हैं, तो इसीलिए सबसे खास महीना है। कार्तिक स्नान भी कुछ लोग करते हैं, और अगर जो लोग पूरे महीने का कार्तिक स्नान नहीं कर पाते वो कार्तिक मास के आखिरी 5 दिन भी स्नान करते हैं, जिसे गंगा स्नान कहा जाता है। तो इसीलिए कार्तिक मास की भी आप सबको बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ अब हम करेंगे राशियों की बात, जानेंगे कि पहली राशि से लेकर के आखिरी राशि तक आपके लिए ये पूरा हफ्ता कैसा रहेगा। शुरुआत करेंगे सबसे पहले मेष राशि। तो मेष राशि वाले लोगों के लिए व्यवसाय में बदलाव दिखाई देता है। आप लोगों के लिए नौकरी पेशा जो लोग हैं, नई नौकरी की तलाश आप लोग कर सकते हैं। हो सकता है कुछ समय के लिए संघर्ष करना पड़े, लेकिन एट द एंड ऑफ दिस वीक आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटकम ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा रिलेशनशिप्स के लिहाज से हफ्ता अच्छा दिखाई दे रहा है। एक्सपेंसेस में कमी कीजिएगा। हो सकता है घर के रिनोवेशन के बारे में सोचा जाए। इस हफ्ते में घर में कोई नया मेंबर भी आ सकता है। कोई गुड न्यूज़ मिलती हुई नज़र आती है। कुल मिलाकर के हफ्ता बेहतर है। आपको उपाय क्या करना है? लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना अच्छा रहेगा। सरस्वती आवाहन जो है, सरस्वती आवाहन हो चुका है। अब सरस्वती पूजन जो है वो भी 3 तारीख को ही रहेगा, तो इसीलिए इस दिन माँ सरस्वती की पूजा स्टूडेंट ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत काफ़ी बेहतर होगी। एक हाई पॉजिटिव एनर्जी के साथ होगी, लेकिन थोड़े से एग्जॉस्टेड नज़र आएंगे इन द मिड ऑफ दिस वीक। आप लोगों के लिए घर के जो बड़े हैं, जो वरिष्ठ हैं, उनसे सलाह मशवरा लेना अच्छा रहेगा। ट्रैवलिंग हो सकती है, कहीं घूमना फिरना हो सकता है इस हफ्ते में, वीकेंड पर। इस हफ्ते में घर के बच्चों के साथ तालमेल अच्छा बनाएंगे, और ख़ास तौर पर खाने पीने की चीज़ों की तरफ रुझान बढ़ेगा। अगर जो लोग डायबिटिक हैं, जिन लोगों को थायराइड की समस्या है, थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अपने खाने पीने का ध्यान ज़रूर रखिएगा। दोस्त हु आर ऑन फास्ट, थोड़ा आप लोग डिहाइड्रेशन से बच करके चलेगा। आप लोगों के लिए उपाय क्या करना है? लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना अच्छा रहेगा। तो बात करेंगे मिथुन राशि और जेमिनाइज के लिए हफ्ते में काफ़ी हद तक कुछ नई उपलब्धियां आपको मिल सकती हैं। व्यवसाय में पार्टनरशिप्स दिखाई देती हैं, और पार्टनरशिप्स में जो फैसले ले रहे हैं वो कोशिश कीजिएगा सोच समझ करके ही लें। छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपको परेशान कर सकती है। दाम्पत्य जीवन में मिठास बढ़ेगी, और लव रिलेशनशिप्स के लिहाज से हफ्ता बेहतर रहेगा। आप अपने रिश्तों को आगे बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। घर में माता पिता की सेहत को लेकर के थोड़ी सी परेशानियां बढ़ सकती हैं। नीज या फिर जॉइंट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। जोड़ों के दर्द की समस्या परेशान कर सकती है। आप लोग कोशिश ये करें कि नियमित रूप से अखरोट का सेवन ज़रूर करें। और उपाय क्या करेंगे? कोशिश कीजिएगा बाल गोपाल, यानी कि आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण का जो बाल स्वरूप है, जिन्हें लड्डू गोपाल जी भी कहा जाता है, उनकी सेवा इस हफ्ते में ज़रूर करें। इसके अलावा नारायण कवच का पाठ ज़रूर कीजिएगा। बात करेंगे कर्क राशि। कर्क राशि वाले लोगों के लिए जो अस्थिरता अभी तक चल रही थी उसमें सामान्यता दिखाई देगी, उसमें स्थिरता दिखाई देगी। नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं काम को आगे बढ़ाने के लिए। इसके अलावा मैनेजमेंट या लाइजनिंग के काम से जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए धन लाभ की स्थितियाँ नज़र आती हैं। आप लोगों को किसी नई ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने का मौका मिल सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से लापरवाही हो सकती है मिड में, हफ्ते के मिड में। और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर देखा जाए तो हफ्ता आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ी सी फिजूल खर्ची नज़र आती है। वीकेंड पर ट्रैवलिंग हो सकती है। ट्रैवलिंग आपके कामकाज से जुड़ी हुई होगी तो ज़रूर उसमें फ़ायदा होगा, लेकिन अगर घूमने फिरने जा रहे हैं तो एक्सपेंसेस ज़रूर बढ़ेंगे। इसके अलावा हफ्ते के एंड तक प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई खास डिसीजन लिया जा सकता है। आप लोगों के लिए उपाय क्या करना है? पहली चीज़ तो इस हफ्ते में गोल्डन कलर का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा। साथ ही में भगवान शिव और माँ पार्वती की आराधना ज़रूर कीजिएगा। चलिए बात करेंगे सिंह राशि। लियोस के लिए हफ्ते भर में आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। संतान पक्ष की तरफ से चिंताएं खत्म होंगी। इसके अलावा आपकी बच्चों को कोई जॉब मिलने की वजह से घर में एक
किसी न किसी तरह का हर्ष का माहौल रहेगा। किसी मांगलिक कार्य की चर्चा हो सकती है, शादी विवाह का कोई भी कार्य है वो चीज़ें स्थगित हो सकती हैं अभी आगे। साथ ही साथ में अगर रिश्तों के लिहाज से देखा जाए तो इस हफ्ते में प्यार प्रेम बढ़ेगा और आपस में रिश्तों में स्थिरता दिखाई देती है। स्वास्थ्य से जुड़ी हुई परेशानियां भी खत्म हो सकती हैं और ख़ास तौर पे आप लोगों की अगर कोई मेडिकेशन पे था तो वो मेडिकेशंस खत्म हो सकती हैं। तो लियोज़ के लिए हफ्ता अच्छा रहेगा। सिर्फ व्यवसाय में आपको बहुत सोच समझ कर फैसला करना है, दूसरों को देख करके या दूसरों की बातों में आकर के डिसीजंस लेना अच्छा नहीं है। इस हफ्ते में उपाय क्या करेंगे, आप लोगों को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अच्छा है। साथ ही में लाल चंदन से तिलक अपने माथे पर ज़रूर लगाएं और ओम मंत्र का उच्चारण ज़रूर करें। बात करेंगे कन्या राशि। कन्या राशि वाले लोगों के लिए मोर ऑफ द टाइम ट्रैवलिंग रहेगी और ख़ास तौर पे ये ट्रैवलिंग आपके लिए काफ़ी हद तक एडवेंचरस हो सकती है। वर्गोस के लिए नए रिश्तों में बंधते हुए नज़र आते हैं और ख़ास तौर पर जो लोग अविवाहित हैं उनको विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है। इस हफ्ते में बच्चों के साथ समय ज़रूर बिताएंगे। लव रिलेशनशिप्स में एक दूसरे के साथ मिलना हो सकता है, कहीं घूमने फिरने जाना हो सकता है। संतान के पक्ष की तरफ से चिंताएं थोड़ी सी बढ़ सकती हैं, उनकी एग्जामिनेशन को लेकर के या करियर को लेकर के जो डिसीजंस लेना चाहते हैं वो चीज़ें अभी स्थगित हो सकती हैं। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा। घर में फैमिली फंक्शन की वजह से डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं। कोशिश ये करें कि आप लोग सबसे पहली चीज़ तो अपने टारगेट्स पर फोकस करके चलें और जो आपने एम सेट किया है उसे बार बार रिकॉल ज़रूर करते रहें। इसी के साथ साथ आप लोगों को सूर्य को जल ज़रूर देना चाहिए और साथ ही में कोशिश करें गणेश भगवान की आराधना ज़रूर करें। किसी भी कार्य की नई शुरुआत कर रहे हैं, गणेश जी को पान के पत्ते में सुपारी आप ज़रूर अर्पित करें। बात करेंगे तुला राशि। लीब्रंस के लिए हफ्ता बहुत बेहतर दिखाई देता है। पुराने रुके हुए काम फिर से शुरू हो सकते हैं। क्लॉथिंग या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से जुड़े हुए व्यापारी जो हैं उनको लाभ हो सकता है। आप लोग प्रॉपर्टी के लेन देन में लाभ कमा सकते हैं, लेकिन इस हफ्ते में फिजूल खर्ची या किसी को उधार देना बहुत अच्छा नहीं रहेगा। रिश्तों में सुधार आएगा। पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो सकती हैं। सेहत से जुड़े हुए मामले सुलझ सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में अभी चीज़ें फिर से डिले होती हुई नजर आती हैं। शेयर मार्केट को अवॉइड कीजिएगा, म्यूचुअल फंड्स को अवॉइड कीजिएगा। इस हफ्ते में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत हद तक आपको लाभ नहीं होगा या फिर कम होगा, तो इसीलिए सोच समझ करके ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। इस हफ्ते के अंदर उपाय क्या करेंगे, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना या दुर्गा कवच का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करेंगे स्कॉर्पियोज यानी कि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या फिर अगर आप लोग टीचिंग के प्रोफेशन में हैं, एजुकेशन के प्रोफेशन में हैं, तो आप लोगों के लिए नई उपलब्धियां भी मिलेंगी और साथ ही साथ में आगे बढ़ने के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। स्कॉर्पियोज को किसी भी तरीके के नेगेटिव थॉट्स मन में नहीं लाने चाहिए। इसके अलावा ट्रैवलिंग रहेगी, बच्चों के साथ समय ज़रूर बिताएंगे और आगे बढ़ने के लिए कुछ नए फैसले लिए जा सकते हैं। स्कॉर्पियोज के लिए खास तौर पर इस हफ्ते में मेहनत ज़्यादा करेंगे और आपका ये हार्डवर्क पे ऑफ ज़रूर करेगा। वीकेंड पर फैमिली के साथ समय बिताएंगे। इवनिंग के समय पर डिनर प्लान कर सकते हैं फैमिली के साथ। अपने पार्टनर्स को इस हफ्ते में सरप्राइज गिफ्ट्स देते हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से रिश्तों में सुधार होगा। तो कुल मिलाकर के हफ्ता आपके लिए अच्छा है। इस हफ्ते में तुलसी के पौधे में एक दीपक ज़रूर जलाएगा। थर्सडे के दिन, फ्राइडे के दिन कोशिश करें दुर्गा जी की आराधना ज़रूर करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ नियमित रूप से इस हफ्ते में ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं धनु राशि। सैजिटेरियंस के लिए अगर मैं पूरे हफ्ते की बात करूं तो आपके लिए जो भी फ़ायदा हो रहा है या जो भी लाभ हो रहा है वो थोड़ा सा रुक रुक कर होगा। चीज़ें स्थगित अवस्था में आपको मिलेंगी, यानी कि कोई भी कार्य है वो कुछ समय के लिए रुक जाएगा, फिर उसके बाद वहाँ से आउटपुट मिलता हुआ नज़र आएगा। तो आपको ऐसी सिचुएशन के अंदर सबसे पहले तो डिसहार्ट नहीं होना है, अपनी तरफ से अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है। आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि समय के ऊपर विश्वास ज़रूर करें, क्योंकि समय जैसे जैसे बदलता जाएगा आपको भी कुछ न कुछ पॉजिटिव आउटकम मिलता चला जाएगा। तो इसीलिए इस हफ्ते के अंदर धनु राशि वाले लोग ज़रूर आप पॉजिटिव अफर्मेशंस को ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। इस हफ्ते के अंदर खासतौर पे हफ्ते की शुरुआत बहुत मेहनत के साथ हो सकती है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि कुछ समय तक वहाँ से कुछ आउटपुट नहीं मिल पाने की वजह से डिसहार्टनिंग हो सकती है। ट्रैवलिंग ज़्यादा रहेगी, थकान भरा समय हो सकता है। इस हफ्ते में जो आपके सीनियर्स हैं, जो उच्च कर्मचारी हैं, वो कहीं ना कहीं पे आप पे थोड़ा सा रौब
जॉब जमा सकते हैं। इस हफ्ते में सहकर्मियों के साथ तालमेल तो बनेगा, लेकिन काम को एग्जीक्यूट करने में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। घर में वरिष्ठ जनों के साथ आपका तालमेल अच्छा बनता हुआ नजर आता है। जो आपके खासतौर पे घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं वो आपको सलाह मशवरा कर सकते हैं। सेहत को लेकर के चिंताएं बढ़ेंगी और खासतौर पे मानसिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। कपूर की धुनी अपने आसपास ज़रूर दीजिएगा और हो सके तो इस हफ्ते में लैवेंडर एसेंस का प्रयोग ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मकर राशि। और मकर राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत अच्छी हो सकती है। कहीं ना कहीं पे आपको धन लाभ दिखाई देता है और साथ ही में बिजनेस से यानी कि व्यापार से जुड़े हुए लोगों को फ़ायदा हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए अभी इस समय पर सिचुएशंस ऐसे दिखाई देती हैं कि चेंज बहुत अच्छा नहीं है, बदलाव बहुत अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन जिस काम में ऑलरेडी हैं अभी या जिस पोजीशन पर हैं अभी वहाँ पर आपको प्रमोशन मिल सकता है। लोगों से उम्मीदें करना एक थोड़ा सा नेगेटिविटी लेकर के आएगा आपके मन में, तो अपने खुद के काम पर फोकस कीजिए और प्रेजेंट में रहना सीखिए, ना तो फ्यूचर ना ही पास्ट में। हालांकि हम फ्यूचर की बात ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूँगी कि जो चीज़ें सामने आपके दिखाई दे रही हैं, जो अभी एट प्रेजेंट आपके सामने है, सिर्फ और सिर्फ उस पर फोकस कीजिएगा। मकर राशि वाले लोगों के लिए नए रिश्ते बनते हुए नजर आते हैं। रिश्तों में खास तौर पे आपके लिए मधुरता बढ़ेगी, संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। आसपास के लोग जो हैं वो आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे। सिबलिंग्स के साथ पुराने रिश्ते या पुराने जो मतभेद थे वो खत्म हो सकते हैं। आप अपने पार्टनर्स के साथ घूमने फिरने जाने का प्लान कर सकते हैं। इस हफ्ते में अविवाहित लोगों को भी विवाह का प्रस्ताव मिलता हुआ नजर आता है। तो कुल मिलाकर के हफ्ता बहुत अच्छा है। आपको उपाय सिर्फ इतना सा करना है, शनि चालीसा का पाठ जरूर करें और ट्यूसडे और सैटरडे को, मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ जरूर कीजिएगा। बात करेंगे अब कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए अलग अलग लोगों की तरफ से आपको अलग अलग ओपिनियंस मिल रहे हैं, अलग अलग राय मशवरा मिल रहा है, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन वाला स्टेट ऑफ माइंड जो है ना वो बन सकता है। और हफ्ते की शुरुआत अगर कन्फ्यूजन के साथ करेंगे तो एंडिंग आप सोच लीजिए कैसा होगा। इसीलिए आपको सोचना समझना खुद से भी है, खुद के विवेक से कार्य करना है। दूसरों की बातों में आकर के डिसीजन मेकिंग करना वो बहुत अच्छा नहीं है। आप लोगों के लिए वेडनेसडे तक जो सिचुएशन रहेगी वो थोड़ा सा स्टैग्नेंट फेस रहेगा, जिसमें ना कोई बदलाव हो रहा है, आपकी तरफ से मेहनत आज सच नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं पे आउटपुट बहुत बेहतर मिलेगा। व्यापार में, व्यवसाय में आपके लिए बढ़ोतरी हो रही है, काम को एक्सपैंड करेंगे और ख़ासतौर पर नौकरी पेशा लोगों के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा घर परिवार से जुड़ी हुई समस्याएं खत्म हो सकती हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई कार्य नहीं कीजिएगा। डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में थोड़ा सा लापरवाही से बचिएगा। बिना पढ़े किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं कीजिएगा। आप आपसी संबंधों में और ख़ासतौर पे दाम्पत्य जीवन में होने वाली जो भी लड़ाई झगड़े या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं उसे आप लोग बहुत हल्के में नहीं लीजिएगा। कोशिश करें कि आप ऐसे कोई अपशब्द नहीं कह दें जिससे कि आपका रिश्ता खराब हो जाए। तो इसीलिए बहुत सोच समझ कर चलने की ज़रूरत है रिश्तों के लिहाज से। आप लोगों के लिए उपाय क्या करना है? राधा कृष्ण की पूजा करना, उनकी उपासना करना अच्छा रहेगा। मीन राशि वाले लोगों के लिए हफ्ता काफ़ी प्रोग्रेसिव दिखाई देता है। हफ्ते की शुरुआत में ही कोई अच्छी खबर मिल सकती है जिससे कि आपको प्रोत्साहन मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इस हफ्ते में फिटनेस के ऊपर भी ध्यान देंगे और खाने पीने के पैटर्न्स को भी सही करेंगे। इस हफ्ते के अंदर सेहत बेहतर हो सकती है। स्पिरिचुअलिज्म से जुड़ेंगे, पूजा पाठ में मन लगेगा। किसी धार्मिक ग्रंथ को या किसी धार्मिक पुस्तक को पढ़ने में आपकी रुचि बढ़ सकती है। ऑकल्ट साइंसेस से जुड़ सकते हैं और ख़ास तौर पे जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन लोगों को फ़ायदा ज़रूर होगा या वो किसी उच्च पद की प्राप्ति उन लोगों को हो सकती है। साथ ही में इस हफ्ते के अंदर आप लोगों को अगर कला या म्यूज़िक यानी कि संगीत के क्षेत्र में अगर कोई नाम कमाना चाहते हैं तो इस हफ्ते में आप लोग मेहनत ज़रूर कीजिएगा। कुल मिलाकर के हफ्ता अच्छा रहेगा। एंडिंग में कोई यात्रा जो है वो मंगलमय हो सकती है। तो आप लोगों के लिए उपाय क्या करना है? विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना इस हफ्ते में बेहतर रहेगा। और भगवान विष्णु को पीताम्बरी कहा जाता है ना, तो इसीलिए उनको पीले रंग के वस्त्र भी ज़रूर अर्पित करें। और इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना ध्यान रखिएगा। नवरात्र की एक बार फिर से बहुत शुभकामनाएं। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।